नमस्कार। क्रिएटिविटी इन होम विथ अंजू प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन बाद हम आज कुछ नया करने जा रहे हैं। तो देखिए आज हमने क्या बनाया है। ये देखिए, इसे राजस्थानी भाषा में इंडूनी कहते हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय है। इसके बिना राजस्थान के कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते हैं। सबसे पहले तो ये पानी लाने के लिए सर पे रख के, इस पे घड़ा रख के, पुराने ज़माने में औरतें पानी लाया करती थी। हर मांगलिक कार्य में मटकी या जो भी शगुन के कार्य होते हैं उस पे इस पे सर पे रख के और इसके ऊपर मटकी, कलश या जो भी होता है वो सभी रखा जाता है। तो आज हम इसको आपको बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें सूती कपड़े की आवश्यकता रहती है। सूती कपड़े से क्या है कि कपड़ा फिसलता नहीं है, तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसके लिए मैंने इस कॉटन की साड़ी का उपयोग किया है। इस कॉटन की साड़ी से मैंने ये देखो, पहले भी ये दो जो बनाई थी, ये मैंने पहले इसी साड़ी से बनाई थी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2-2 इंच की पट्टियों की कटिंग करेंगे। तो ये 2-2 इंच के हिसाब से हम निशान लगा के इस तरह से छोड़ देते हैं। फिर इन पट्टियों की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह पहले मैंने यहाँ 2-2 इंच पे निशान लगा लिए। अब इसको इस तरह से पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने 2-2 इंच की ये पट्टियाँ खूब सारी काट ली है। अब क्या करेंगे, अपने जो हाथ का हिस्सा है तो इसको ऐसे पहले पट्टी को डबल कर लेंगे और फिर इस तरह से ऐसे ऐसे घुमाते हुए हाथ पे लपेटेंगे। इस तरह से एक को लपेट लिया। इसी तरह से हम इसके ऊपर वापस यहीं से स्टार्ट करके और इस तरह से फिर लपेटेंगे। इस तरह इसका बेस, अंदर का हिस्सा तैयार करेंगे। इस तरह से ये राउंड शेप हो जाएगी। तो हम इसके ऊपर खूब सारी लपेट लेंगे। पहले एक अंदाज आपको हो जाएगा कि हम इस पे कितनी लपेट सकते हैं। इस तरह से किसी को डबल कर लो और किसी को सीधा कर लो। एक बार तो हम डबल करके लपेटेंगे और एक बार सीधी करके लपेटेंगे। इसको हम सीधी करके इस तरह से लपेट लेंगे। दूसरी वाली को ऐसे फोल्ड करके लपेट लेंगे। तो इससे थोड़ी मजबूत भी रहेगी और थोड़ी मोटाई भी इसकी बढ़ जाएगी। इसको एक बार ऐसे खींच के देख लेंगे। तो अब ये हमारा एक ऐसे बेस बन के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे कि ये जो और पट्टियाँ काटी हुई है इसको यहाँ से ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर। इसको इस तरह से लगा के बाहर की तरफ से अंदर की तरफ निकालेंगे। फिर ऐसे एक बार इसी के ऊपर करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब बराबर करते हुए कपड़े को खोल खोल के इस तरफ लगाते हुए राउंड शेप में इस कपड़े को हम ऐसे लपेटते जाएंगे इस तरह से। पहली बार थोड़ा धीरे धीरे लपेटना पड़ेगा हमें, 1 या 2 पट्टियां तो, क्योंकि जिससे इसकी गोलाई सही बैठ जाए। देखो इस तरह से। आप इसे चाहे रेशमी कपड़े से बना सकते हैं, बची हुई कतरन होती है उससे भी बना सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी कपड़े के, बचे हुए कपड़े का यूज़ आराम से कर सकते हैं। इसे ऐसे खोल खोल के आगे से आगे हम छोटी बड़ी साइज आप अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। हमारे तो यहाँ राजस्थान में भी कोई भी कलश यात्रा या जो भी होती है उसमें लेडीज सभी जो कलश यात्रा में हिस्सा लेती है वो सभी को इस इंडूनी की आवश्यकता
होती ही है, हर घर की जरूरी है ये। जन्माष्टमी के ऊपर लड्डू गोपाल के लिए मटकी रखी जाती है, दही की हांडी, वो भी इस तरह से ये। अब इसे थोड़ा खींच के ऐसे बढ़ा लेते हैं, इस तरह ये हो गया। अब इसके ऊपर हम और खूब सारी इसी तरह इस पे ऐसे लगाते जाएंगे पूरी तरह से। अब मैंने इसे लगाते लगाते ये इतनी मजबूत इस टाइप की इतनी मोटाई दे ली है। आप ऐसे दबा के देख सकते हैं कि ये हमारे लिए सही रहेगी क्या। इस तरह से ये हो गई। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरह का। जो मैंने ये पहले बनाई थी ना, ये दो इसी तरह की गोटा पत्ती मेरे पास है, ये गोटे की लेस, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगी। अब वो प्रोसेस हमारा वही रहेगा कि इसको इस तरह से टाइट अंदर की ओर लेते हुए एक बार तो इसी के ऊपर टाइट लगा दी, फिर धीरे धीरे ऐसे निकालते हुए थोड़ा कस के इसके पास से लेते हुए थोड़ी सावधानी पूर्वक लगा लें इस तरह से। थोड़ा सा ध्यान से लगाने की आवश्यकता है, फिर इस तरह के हमारे बनके ये सुंदर सी तैयार हो जाए। इसके ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक इसको दबा के निकालेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी गोटे की लेस लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, फिर इसको खूब ऊपर से सजाने के लिए और भी डेकोरेट कर सकते हैं, मोती वगैरह चिपका सकते हैं या सुई धागे से लगा सकते हैं। इसको थोड़ा लेना लेकिन टाइट होगा, इस तरह खींच के इसी तरह इसको हम पूरा लपेट लेंगे। इस तरह से हमने इस तरह इसको लपेट लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ जहाँ बंद करना है वहाँ पे 2-3 दफ़े बार बार इसको कस के लपेट लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। कट करके इसको इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह इसको काट लिए। अब इसको इधर से ऐसे डबल फोल्ड करके और थोड़ा सा यहाँ से मोड़ के और नीचे की तरफ ऐसे सुई धागे से इसको सिल देंगे। इस तरह से हमने इसको ऐसे बना के तैयार कर लिया है। दो तो ये हमारी पहले बनी हुई थी और एक इसको। तो आप भी अपने घर पे इस तरह की ज़रूर से ट्राई करें और इस तरह से बना के देखें। आज की क्रिएटिविटी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से बताना। धन्यवाद।